वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूँ राज और आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रयास पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि गुड मॉर्निंग का प्रयोग कब कब करते हैं और कौन कौन से टाइम पर गुड मॉर्निंग का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए पूरी जो बात है विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, जो जो गुड मॉर्निंग होता है उसका जो प्रयोग होता है वो तब होता है जब डेट हमारी चेंज होती है। जब डेट चेंज होती है तब गुड मॉर्निंग का प्रयोग होता है। तो आप लोग जानते हैं कि जब रात में 12 बजता है तो डेट हमारी चेंज होती है, यानी कि रात में 11 बजकर 59 PM हुआ है, 11 बजकर 59 मिनट हुआ है, तो आपको क्या बोलना है? गुड नाइट का प्रयोग करना है। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे ही 12 बज जाता है उस समय आपको गुड मॉर्निंग का प्रयोग करना है। फिर 12 बज के 15 मिनट अगर रात में हो जाता है तो भी आपको गुड मॉर्निंग का प्रयोग करना है, क्योंकि वहाँ से जो दिन होता है वो हमारा चेंज हो जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो 12 बज के 30 मिनट अगर हो जाते हैं रात में तो भी आपको गुड मॉर्निंग का प्रयोग करना है। इसी तरह आपको आगे बढ़ते जाना है। रात में 1 बज जाते हैं तो भी आपको गुड मॉर्निंग का प्रयोग करना है। 1:30 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं तो भी आपको गुड मॉर्निंग का प्रयोग करना है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह आपको प्रयोग प्रयोग करना है। अगर अगर 4 बज गए हैं, सुबह के 4 बज गए हैं, या आप उसको रात भी मान सकते हैं, तो भी आपको गुड मॉर्निंग का प्रयोग करना है। और सुबह के 5 बजे हैं तो भी आपको गुड मॉर्निंग का प्रयोग करना है। सुबह के 6 बजे हैं, 7 बजे हैं, 8 बजे हैं, 9 बजे हैं तो भी आपको गुड मॉर्निंग का प्रयोग करना है। और फ्रेंड्स, सुबह के 10 बजे हैं, 11 बजे हैं तो भी आपको गुड मॉर्निंग का प्रयोग करना है। अब यहाँ पे समझते हैं क्या समझने वाली बात है। तो फ्रेंड्स, सुबह के 11 बजे से लेके 11 बजकर 59 मिनट तक जो समय होता है वो गुड मॉर्निंग का होता है। और फिर 12 बजे हमारा आफ्टरनून शुरू हो जाता है। तो गुड मॉर्निंग के बारे में हम लोगों ने क्या जाना कि रात में 12 बजकर 1 मिनट जैसे ही होता है, वहाँ से लेकर दोपहर में 11 बजकर 59 मिनट तक गुड मॉर्निंग का प्रयोग होता है। मोटा मोटा हम लोग बोल सकते हैं कि 12 घंटे तक हम लोग गुड मॉर्निंग का प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह गुड मॉर्निंग का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि कोई शंका है तो आप कमेंट करके पूछिए। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूँ राज और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गुड आफ्टरनून की जो ग्रीटिंग होती है उसका टाइमिंग कहाँ से कहाँ तक होता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो गुड आफ्टरनून होता है वो हम लोग कब बोलते हैं? आमतौर पर दोपहर में बोलते हैं। तो इसका जो प्रयोग होता है वो दोपहर में 12 बजकर 1 मिनट जब हो जाता है तो PM हमारा स्टार्ट हो जाता है। PM माने होता है पोस्ट मेरिडियम। तो वो PM हमारा स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद हम लोग गुड आफ्टरनून का प्रयोग करते हैं। तो आपको मोटा मोटा ये जानना है कि 12 बजकर 1 मिनट जब हो जाता है उसके बाद गुड आफ्टरनून का प्रयोग होता है। 12 बज के 15 मिनट हुआ है दोपहर में तो भी गुड आफ्टरनून का प्रयोग होगा। 12:30 बजा है तो भी गुड आफ्टरनून का प्रयोग होगा। 1 बजा है तो भी गुड आफ्टरनून का प्रयोग होगा। और इसी तरह 2 बजा है या 2:30 बजा है तो भी गुड आफ्टरनून का प्रयोग होगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अब। तो 2 बजे तक मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद यदि 3 बजा हुआ है, 3:30 बजा है तो भी गुड आफ्टरनून का प्रयोग होगा। 4 बजा है, 4:30 बजा है तो भी गुड आफ्टरनून का प्रयोग होगा। 5 बजा है, 5:30 बजा है और 6 बजा है तो भी गुड आफ्टरनून का प्रयोग होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, चलिए इसको जान लेते हैं पहले। तो फ्रेंड्स, समझने वाली बात यह है कि ये जो डिपेंड करता है, तो गुड आफ्टरनून डिपेंड करता है कि आसमान में आपको सन दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे इफ़ देयर इज़ सन इन द स्काई यू कैन यूज़ गुड आफ्टरनून। यदि शाम हो चुकी है लेकिन सूरज आपको अभी भी दिखाई दे रहा है तो आप गुड आफ्टरनून का प्रयोग करेंगे। और यदि सूरज डूब चुका है, इफ़ सन सन इज़ सेट, सन हैज़ सेट, यानी कि सूरज डूब चुका है और आपको दिख नहीं रहा है, तो आपको गुड इवनिंग का प्रयोग करना है। तो मोटा मोटा हम लोग जो निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 12 बजकर 1 मिनट से लेकर जब तक सूरज हम लोग को दिखाई देता है शाम तक, तब तक हम लोग गुड आफ्टरनून का प्रयोग करेंगे। और यदि सूरज डूब चुका है तो हम लोग गुड इवनिंग का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिए। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूँ राज और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, ये वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गुड इवनिंग कब बोला जाता है, कौन से समय से कौन से समय तक गुड इवनिंग का प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज का वीडियो चलिए शुरू करते हैं।
तो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग का जो प्रयोग होता है वो आफ्टर सनसेट होता है, यानी कि जब आसमान में सूरज डूब चुका है तो आप गुड इवनिंग का प्रयोग करेंगे। जो हमारा देश है इंडिया है, वहाँ पे गर्मियों में जो सूरज होता है वो शाम को 6 बजे डूबता है, या 6:30 बजे डूबता है, या 7 बजे के आसपास डूबता है। तो सूरज जब डूब जाता है तो आपको गुड इवनिंग का प्रयोग करना है। और फ्रेंड्स, जब विंटर आ जाते हैं यानी सर्दियाँ जब आ जाती हैं तो उस समय 5 बजे सूरज डूब जाता है, या 5:30 बजे, या 6 बजे के आसपास सूरज डूब जाता है। तो आप गुड इवनिंग का प्रयोग वहाँ पे करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी जो पूरी जानकारी है वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो इसका जो वो निकलता है, जो इसका का कंक्लूज़न निकलता है वो ये निकलता है कि आफ्टर सनसेट, यानी जब सूरज डूब जाता है उसके बाद रात में 11:59 PM तक, 59 मिनट तक, जब तक PM होता है तब तक आप गुड इवनिंग का प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक डाउट पैदा होता है कि यदि यदि रात में हम गुड इवनिंग का प्रयोग करेंगे तो हम गुड नाइट का प्रयोग किस समय करेंगे। तो गुड नाइट का प्रयोग भी आपको बता देते हैं। तो फ्रेंड्स, गुड नाइट का जो प्रयोग होता है वो तब होता है जब आप लीव करते हैं, यानी कि किसी से विदा लेते हैं और उस व्यक्ति से आप अगले दिन मिलने वाले हैं। जब आप किसी से विदा लेते हैं तो उस समय गुड नाइट का प्रयोग होता है। जैसे आप किसी पार्टी में गए हैं, या आपका जो परिवार है उसके साथ आपने खाना खाया है, या आपके जो दोस्त वगैरह हैं आपके साथ उन आपने उनके साथ में रात का भोजन किया है और आप सोने के लिए अब जा रहे हैं। तो अब ये बात निश्चित हो गई है कि आप अगले दिन उनसे मिलेंगे, तो आप गुड नाइट का प्रयोग कर सकते हैं। अपने फैमिली मेम्बर से कर सकते हैं, या अपने दोस्तों से गुड नाइट का प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ बता दिया कि जो गुड इवनिंग होता है उसका प्रयोग कब से कब तक होता है। सनसेट से लेके, यानी कि जब सूरज डूब चुका है वहाँ से लेके 11:59 तक PM तक गुड इवनिंग का प्रयोग होता है। और जब आप किसी से विदा लेते हैं तो आप गुड नाइट का प्रयोग करेंगे। ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूँ राज और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रयास पर। तो दोस्तों, ये वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गुड नाइट का प्रयोग किस तरह करते हैं और कहाँ पे करते हैं, किस समय से लेके किस समय तक गुड नाइट का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स, जो गुड नाइट का समय होता है वो सनसेट के बाद शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब सनसेट हो जाता है, यानी कि जब सूरज छिप जाता है, सूरज डूब जाता है, वहाँ से लेके और 11:59 तक PM तक हम लोग गुड इवनिंग का प्रयोग करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जब हम लोग किसी को लीव करते हैं यानी कि विदा करते हैं तो हम लोग गुड नाइट का प्रयोग करते हैं। तो उसी तरह मैंने यहाँ बताया हुआ है कि व्हेन आफ्टर सनसेट व्हेन यू लीव, सूरज छिपने के बाद जब आप किसी को लीव करते हैं यानी कि उसको विदाई देते हैं और विदा होते हैं, इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति से आप अगले दिन मिलेंगे, तो आपको गुड नाइट का प्रयोग करना है। जैसे आप किसी पार्टी में गए हैं और वहाँ पर आप लोगों से मिलते हैं, वहाँ पर आप लोगों से मिलते हैं और फिर जब विदा लेते हैं तो सूरज डूबने के बाद से लेकर 11:59 तक आपको गुड नाइट का प्रयोग करना है। तो आप गुड नाइट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप अपने अपने घर में रात का भोजन कर रहे हैं अपने फैमिली मेम्बर के साथ और फिर आप सोने के लिए जाते हैं, तो इसका मतलब यही हुआ कि आप उन लोगों से अगले दिन मिलेंगे, तो आपको गुड नाइट का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि सूरज छिपने के बाद से लेकर रात में 11:59 तक गुड नाइट का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग का जो देश है इंडिया, वहाँ पर जो गर्मियों में क्या होता है कि 6 बजे सूरज डूबता है, या 6:30 बजे, 7 बजे सूरज डूब जाता है। तो यदि सूरज डूब गया है और आप किसी से विदाई ले रहे हैं तो आपको गुड नाइट का प्रयोग करना है। लेकिन यदि उस व्यक्ति से आप कुछ देर बाद फिर से मिलेंगे तो आप गुड इवनिंग का प्रयोग करेंगे। और विंटर्स में फ्रेंड 5 बजे सूरज डूब जाता है, या 5:15 बजे, 5:30 बजे, या 6 बजे सूरज डूब जाता है। तो आप यदि किसी से विदाई ले रहे हैं, किसी को विदा कर रहे हैं और उससे आप अगले दिन मिलेंगे तो आप गुड नाइट का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि उसी व्यक्ति से कुछ देर बाद आप मिलेंगे तो आप गुड इवनिंग का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो जो कंक्लूज़न निकलता है वो यही निकलता है कि सूरज डूबने के बाद से लेके 11:59 तक PM तक
हम लोग जब किसी से विदा लेते हैं यानी कि उस व्यक्ति से अगले दिन मिलेंगे तो हम लोग गुड नाइट का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, गुड नाइट का प्रयोग इसी तरह होता है। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिए।